नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भारत के भूवैज्ञानिक प्रभाव और उसका विस्तार। यानी जो भारत जो है वो कितना एक्सटेंडेड है, उसका विस्तार कितना है और वो कहाँ तक फैला हुआ है, उसके अंदर कौन कौन सी फीचर्स हैं जो कि हमें पढ़ना है। तो आज हम उसी बारे में चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियोस के अंदर। तो मिलते हैं अपनी वीडियोस में और सिस्टम पर चलते हैं और बताते हैं कि कैसे इसमें कितना विस्तार है। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आज जैसे कि हम मैप में देख रहे हैं, मैप का विस्तार भी देख लेते हैं। ये है भारत के मैप और भारत के मैप में देख लेते हैं एक्सटेंड, इसका जो एक्सटेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक है। अगर बात की जाए नॉर्थ में, तो नॉर्थ में जो यहाँ से इस पॉइंट से देख रहे हैं 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर और 8 डिग्री 4 मिनट तक, ये जो है 3214 किलोमीटर का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई है। और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका 2933 किलोमीटर का इसके चौड़ाई है। तो इतना इसका विस्तार है। इस विस्तार को हमने इसमें लिखा हुआ है, तो देखते हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो मैं नीचे चलता हूँ हिंदी में। तो भारत की मुख्य उत्तर और जम्मू, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। इसका खिंचाव जो है वो खिंचाव 12 समुद्री मील यानी तट से समुद्र की ओर 12.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत का स्थान ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कि भारत जो है वो अगर बीच में इस तरीके से एक गोलाकार आकृति में ग्लोब बनाया जाए तो उसमें 20 से डिवाइड कर देंगे तो उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में, यानी जो वो विषुवत रेखा है, यानी जो भूमध्य रेखा है, उस भूमध्य रेखा से ये उत्तरी गोलार्ध उत्तर में ये स्थित है और इसका फैलाव है। भारत का स्थान ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसमें मैंने बताया जैसे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतर तक फैला हुआ है। भारत दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 मिनट 45 सेकंड नॉर्थ अक्षांश तक फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी अगर बात करी जाए तो 3214 किलोमीटर तक, पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा जो है भारत के जो बीच से गुजर रही है, जो कि गुजरात से स्टार्ट होकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये कर्क रेखा इसे कहलाते हैं। कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश से लेकर 2 जलवायु क्षेत्रों को विभाजित करती हुई उत्तरी भाग में उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और दक्षिण में उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो इस दोनों को विभाजित करके बीच से फैली हुई है। भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर के अपने क्षेत्र के साथ भारत दुनिया के भूमि सतह क्षेत्र का 2.4% हिस्सा रखता है। ये दुनिया का 7वें सबसे बड़े देश के रूप में फैला हुआ है। इससे बड़े 6 देश और भी शामिल हैं, जिसमें आपका रशिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है और चाइना है और आपका कनाडा है। इस तरीके से 6 देश जो हैं भारत से और भी बड़े देश हैं। उसके बाद 7वें नंबर पर भारत आता है। भारत की सीमा की बात की जाए तो भारत की भूमि सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है, जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप सहित समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.16 किलोमीटर है। तो ये याद रख लेंगे और कभी कभी ये रेखा के बारे में भी प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, तो इसका सही जवाब आप इसको देंगे। भारत में इसका जो विस्तार की और बात की जाए तो भारत
उत्तर में हिमालय से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मैं मैप में एक बार और दिखा देता हूँ। ये मैप है, इसमें जो हिमालय वाला क्षेत्र है दिखाता हूँ अभी आपको। एक मैप है हमारे पास जिसमें आपको दिख जाएगा, तो वो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। मैप ये रहा। तो जो ये वाली जो देख रहे हैं आप, ये है हिमालय। हिमालय में आप देख रहे हैं ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, लेजर हिमालय है, क्वार्टर हिमालय है और डून्स वैली है। तो ये सारे हिमालय की चौड़ाइयाँ दी हैं, कौन सा हिमालय कौन सा है। जो ये मैरून कलर का जो है, ये है आउटर हिमालय है, और ये येलो कलर का है, ये वो आपका है। और ये ब्लू वाली लाइन जो आपको डार्क में बीच में दिख रही है, इसे बोला जाता है ग्रेट हिमालय। इसी में ही माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी और इस तरीके की ऊंची ऊंची जो पर्वत चोटियां हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई रखते हैं। ये जो हिमालय की जो इसकी चौड़ाई भी है वो भी डिफरेंट है। उत्तर में ये यहाँ पर देख रहे हैं जो कि कश्मीर में इसकी चौड़ाई 45 किलोमीटर तक है, जबकि यही आते आते भारत के पूर्वी प्रांत यानी आसाम के पास ये 8 किलोमीटर चौड़ाई हो जाती है। चौड़ाई जो आप इसकी बात करेंगे तो ये चौड़ाई देख ही रहे हैं आप, बीच बीच में अलग अलग इसकी चौड़ाइयाँ हैं। तो चलिए करते हैं बात इसकी। तो आपको ये पहचान इसको रखनी है। भारत का मानक जो है वो मेरिडियन 82.30 डिग्री देशांतर से होकर गुजरता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। यानी जो मेरिडियन की बात जो कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, ये उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे जो मिर्ज़ापुर है ये लगभग बीच में यहाँ पर है गोरखपुर, और यहीं पे मिर्ज़ापुर है। क्योंकि जो भारत है इसको अगर हम 20 से डिवाइड करें तो ये मिर्ज़ापुर के जाती है। तो इस मिर्ज़ापुर से लेफ्ट में जो है आपको डिवाइड करेंगे हम पश्चिमी क्षेत्र को, और राइट वाले क्षेत्र को हम करेंगे पूर्वी क्षेत्र। तो ये इसको डिवाइड करती है। तो चलिए देखते हैं अगला। यही 82.30 डिग्री पर है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करी जाए तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 28 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 28 राज्यों का नाम आपको याद होंगे और याद कर लीजिएगा अगर नहीं है तो। चलिए और देख लेते हैं। ये उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ी है, जैसे कि मैप में देख रहे थे अभी। यहाँ पर ये आपका पाकिस्तान है, और यहाँ पर थोड़ा सा जो एरिया है कश्मीर वाला, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है, यहाँ पर अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र यहाँ से जुड़ा हुआ है, वो इसमें शामिल है। परंतु जो इसे वर्तमान समय में ये इससे संबंधित नहीं है। तो ये जो आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी भूमि साझा करते हैं। तो चीन, नेपाल, भूटान, तो देख लेते हैं। चीन यहाँ पे चाइना है, जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर दोनों से थोड़ा सा सटा हुआ है चीन। बाकी बीच में देख लेते हैं तो ये नेपाल आ जाता है। ये वाला नेपाल में जो आप देख रहे हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, और साइड में लगा हुआ है सिक्किम, थोड़ा सा पार्ट है आपका पश्चिमी बंगाल का। तो ये जो क्षेत्र की जो बाउंड्री है वो इससे लगी हुई है। और इधर है भूटान। तो भूटान जो है वो सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करती है। और इधर साइड में देख लेते हैं बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का पार्ट है। तो बांग्लादेश में जो आपको देख रहे हैं इसमें है वेस्ट बंगाल का पार्ट, साथ ज़्यादातर इसमें शामिल करता है। दूसरा है आपका यहाँ पे त्रिपुरा, और और साथ में है ये मेघालय और असम। ये कुछ क्षेत्र हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और इससे लगे हुए हैं म्यांमार से, और इससे जुड़े हैं। साथ में इस साइड में देखेंगे तो ये म्यांमार है, यानी म्यांमार, हाँ म्यांमार है। और इसमें आपको देख रहे हैं मिज़ोरम, और ये आपका है त्रिपुरा, त्रिपुरा नहीं है मिज़ोरम है, मणिपुर है, और साथ में है मेघालय का जो ये अरुणाचल प्रदेश इसकी सीमा के साथ ये साझा करता है। तो ये आप समझ गए होंगे, मैंने आपको समझा दिया। भारत की जो सीमा जो है वो आपको बता देते हैं। सीमा दो द्वीपों देश श्रीलंका और मालदीव के साथ साझा करती है।
और पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। जब श्रीलंका की बात कर लेते हैं तो ये रहा श्रीलंका। श्रीलंका की जो बीच में है पाक जल डमरू मध्य है। ये कई प्रश्न बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल डमरू मध्य इसको अलग करती है, तो वो होगी पाक जल संधि। तो इसमें देख लेते हैं पड़ोसी देशों की जो कितने कितने किलोमीटर की लंबाई है वो इसमें देख लेते हैं। बांग्लादेश जो है वो 4096 किलोमीटर की इससे अपनी सीमा शेयर करता है। और भूटान जो है 578 किलोमीटर की इससे करता है। चाइना 3488 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर की अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल जो है वो 1752 किलोमीटर करता है। पाकिस्तान 3310 किलोमीटर की साझा करता है। जबकि श्रीलंका जो है वो 0.1 किलोमीटर ही इससे साझा करता है। भारत के भूवैज्ञानिक प्रभाग को देख लेते हैं। भारत की संस्कृति, जलवायु, मिट्टी रहने की में विविधता वाला देश है। यानी जो भारत है वो भारत एक भूवैज्ञानिक विविधताओं वाला देश है। इसमें कई प्रकार की मिट्टियाँ, जिसमें काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, रेती वाली मिट्टी और इस तरीके की मिट्टियाँ जो हैं। वनस्पति इसके अंदर है, जीव जंतु इसके अंदर हैं और इसके अंदर भूवैज्ञानिक विविधताओं से भरा हुआ है। भारत ही एक ऐसा देश है जो कि इतना संपन्न और इतना खुशहाल देश है। आधार पर 3 भूवैज्ञानिक इसमें बांटा जाता है। तो ये प्रायद्वीपीय ब्लॉक है, हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वत और भारत गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये 3 क्षेत्रों में इसको डिवाइड किया गया है। और भारत के स्थान और भूवैज्ञानिक प्रभाव, ये वाला जो सेक्शन है वो हम आपको डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो बनेगा, तो वो आप इसको रेफर कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं भारत के स्थान और भूवैज्ञानिक प्रभाव की बात। तो 21 जनवरी 2022 को प्रकाशित हुआ था। तो उसके हिसाब से जो है भारत की मुख्य भूमि उत्तर पश्चिम और कश्मीर कन्याकुमारी प्रदेश से गुजरात तक फैली। इसका खिंचाव 12 समुद्री मील यानी तट तक फैला हुआ है। और ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको सब मिल जाएंगी। और आई होप आज का वीडियो आपको लोगों को पसंद आया होगा। और जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल यानी द उन्नति स्टडी एकेडमी को ज्वाइन करें और आने वाली वीडियोस के लिए इंतज़ार करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू। तो आज की वीडियोस में आपने देखी और इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने दोस्तों में और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, लाइक करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।